नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले हम जानेंगे इस वीडियो में संविधान का अर्थ, उसके बाद संविधान का महत्व, उसके बाद हम जानेंगे संविधान सभा का गठन, उसके बाद संविधान सभा की समितियों के बारे में और अंत में हम जानेंगे संविधान के स्रोतों के विषय में। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं संविधान का अर्थ। संविधान देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। संविधान राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना, उनकी शक्तियों का तथा दायित्वों का सीमांकन करता है। उसके बाद जानेंगे संविधान का महत्व। संविधान का क्या महत्व है, तो चलिए जानते हैं संविधान का क्या महत्व है। संविधान के कारण ही किसी राज्य के स्वरूप को निश्चित किया जा सकता है। दूसरा, संविधान ही सरकार के विभिन्न अंगों पर नियंत्रण स्थापित करता है और उन्हें तानाशाह होने से बचाता है। तीसरा है, संविधान ही नागरिकों के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की रक्षा करता है, जो नागरिक स्वतंत्रताओं की धरोहर हैं। अब हम इससे संबंधित जो भी संभावित प्रश्न हैं, जो प्रश्न परीक्षाओं में आपके बन सकते हैं, उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे। चलिए, आपका पहला प्रश्न है, संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो आपके ऑप्शन हैं ए जवाहरलाल नेहरू, बी सर हेनरी मैन, सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डी महात्मा गांधी। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन बी सर हेनरी मैन। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन है आपके ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बी आर अम्बेडकर, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है ए राजेंद्र प्रसाद, बी वृंदावन सिन्हा, सी गंगाधर तिलक, डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी एन राव, सी राजेंद्र प्रसाद, डी मोहम्मद सादुल्ला। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो आपके ऑप्शन है ए नवंबर 1945, बी नवंबर 1946, सी नवंबर 1947, डी नवंबर 1948। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन बी नवंबर 1946। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? आपके ऑप्शन है ए 29 अगस्त 1946, बी 29 अगस्त 1947, सी 29 अगस्त 1945, डी 19 अगस्त 1946। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन बी 29 अगस्त 1947। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए वल्लभ भाई पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी के एम मुंशी, डी टी बी एल मित्तल। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी के एम मुंशी, सी डी पी खेतान, डी वल्लभ भाई पटेल। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है ए वल्लभ भाई पटेल, बी मोहम्मद साद सल्लाह, सी डी पी खेतान, डी जवाहरलाल नेहरू। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी वल्लभ भाई पटेल, सी कन्हैया लाल मणि, डी आचार्य जे बी कृपलानी। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है ए वल्लभ भाई पटेल, बी के मुंशी, सी मोहम्मद अब्दुल्ला, डी कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन डी कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है ए वल्लभ भाई पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी आचार्य जे बी कृपलानी, डी बी एन राव। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन सी आचार्य जे बी कृपलानी। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न,
संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? आपके ऑप्शन है ए 9 दिसंबर 1946, बी 9 दिसंबर 1939, सी 9 नवंबर 1946, डी 11 दिसंबर 1946। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? आपके ऑप्शन है ए 24 जनवरी 1945, बी 24 जनवरी 1946, सी 24 जनवरी 1950, डी 24 जून 1949। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950। उसके बाद बात करते हैं संविधान सभा का जो गठन हुआ था उसमें कितनी महिला सदस्य थी? तो चलिए देखते हैं। सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, मालती चौधरी, कमला चौधरी, दुर्गाबाई देशमुख, राजकुमारी अमृत कौर, लीला राय, पूर्णिमा बनर्जी, सुचेता कृपलानी, अम्मू स्वामीनाथन, रक्षायनी बेलायुयन और हंसा मेहता। इतने महिला सदस्याएं भी थी संविधान सभा के गठन में। अब जानते हैं हम भारतीय संविधान के स्रोतों के विषय में। तो इनसे कौन से संभावित प्रश्न बन सकते हैं? हमने अपना पूरा प्रयास किया है कि इस चैप्टर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन न छूटे। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। तो आपका प्रश्न है, भारतीय संविधान में संसदीय प्रक्रिया को किस देश से लिया गया है? आपके ऑप्शन है ए अमेरिका, बी रूस, सी ब्रिटेन, डी फ्रांस। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन सी ब्रिटेन। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली का प्राविधान कहाँ से लिया गया है? आपके ऑप्शन है ए फ्रांस, बी रूस, सी जापान, डी ब्रिटेन। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन डी ब्रिटेन। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिया गया है? आपके ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी जापान, सी आयरलैंड, डी ब्रिटेन। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन डी ब्रिटेन। उसके बाद है अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्राविधान कहाँ से लिया गया है? आपके ऑप्शन है ए जापान, बी स्विट्जरलैंड, सी सोवियत संघ, डी ब्रिटेन। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन डी ब्रिटेन। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का अभिभाषण का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? आपके ऑप्शन है ए रूस, बी जापान, सी फ्रांस, डी ब्रिटेन। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन डी ब्रिटेन। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में बहुमत प्रणाली का प्राविधान कहाँ से लिया गया है? आपके ऑप्शन है ए कनाडा, बी जर्मनी, सी ब्रिटेन, डी दक्षिण अफ्रीका। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन सी ब्रिटेन। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता का स्रोत कहाँ से लिया गया है? आपके ऑप्शन है ए रूस, बी जापान, सी फ्रांस, डी ब्रिटेन। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन डी ब्रिटेन। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्राविधान कहाँ से लिया गया है? आपके ऑप्शन है ए ब्रिटेन, बी जापान, सी कनाडा, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के पद का प्राविधान कहाँ से लिया गया है? आपके ऑप्शन है ए आयरलैंड, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी जर्मनी। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि का प्राविधान किस देश से लिया गया है? आपके ऑप्शन है ए जापान, बी स्विट्जरलैंड, सी कनाडा, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को किस देश से लिया गया है? आपके ऑप्शन है ए जर्मनी, बी ऑस्ट्रेलिया, सी कनाडा, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायालय की स्वतंत्रता का प्राविधान किस देश से लिया गया है? आपके ऑप्शन है ए आयरलैंड, बी कनाडा, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी सोवियत संघ। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में
संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? आपके ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी दक्षिण अफ्रीका, सी कनाडा, डी जर्मनी। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में संघीय शासन व्यवस्था को कहाँ से लिया गया है? आपके ऑप्शन है ए जर्मनी, बी दक्षिण अफ्रीका, सी कनाडा, डी जापान। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन सी कनाडा। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्राविधान कहाँ से लिया गया है? आपके ऑप्शन है ए सोवियत संघ, बी ऑस्ट्रेलिया, सी कनाडा, डी जर्मनी। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? आपके ऑप्शन है ए कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी आयरलैंड, डी जर्मनी। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन सी आयरलैंड। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली कहाँ से ली गई है? आपके ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी आयरलैंड, सी जर्मनी, डी सोवियत संघ। आपका जो सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन बी आयरलैंड। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न भारतीय संविधान में गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ से ली गई है? आपके ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी फ्रांस, सी कनाडा। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन बी फ्रांस। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है? आपके ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा, डी आयरलैंड, सी आयरलैंड, डी रूस। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन डी रूस। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? आपके ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी सोवियत संघ, सी जापान, डी स्विट्जरलैंड। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न भारतीय संविधान में आपातकाल के सिद्धांत को किस देश से लिया गया है? आपके ऑप्शन है ए दक्षिण अफ्रीका, बी सोवियत संघ, सी जापान, डी जर्मनी। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है आपका डी जर्मनी। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किस देश से लिया गया है? आपके ऑप्शन है ए साउथ अफ्रीका, बी आयरलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अमेरिका। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन डी अमेरिका। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न भारतीय संविधान में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? आपके ऑप्शन है ए ब्रिटेन, बी कनाडा, सी आयरलैंड, डी अमेरिका। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन बी कनाडा। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री का पद किस देश से लिया गया है? आपके ऑप्शन है ए आयरलैंड, बी ब्रिटेन, सी कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन बी ब्रिटेन। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न भारतीय संविधान में विधि निर्माण की प्रक्रिया को किस देश से लिया गया है? आपके ऑप्शन है ए आयरलैंड, बी कनाडा, सी अमेरिका, डी ब्रिटेन। तो जो आपका सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन डी ब्रिटेन। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न भारतीय संविधान में राज्यसभा में सीटों का आवंटन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? आपके ऑप्शन है ए ब्रिटेन, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी आयरलैंड। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन डी आयरलैंड। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न भारतीय संविधान में केंद्र राज्य का संबंध का प्राविधान किस देश से लिया गया है? केंद्र और राज्य का संबंध जो है ये किस देश से लिया गया है? तो आपके ऑप्शन है ए कनाडा, बी ब्रिटेन, सी ऑस्ट्रेलिया, डी आयरलैंड। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद है आपका अगला ऑप्शन केंद्र राज्य के बीच वित्तीय संबंध को किस देश से लिया गया है? तो ये आपके ऑप्शन है ए अमेरिका, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी रूस। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? आपके ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा, सी रूस, डी जापान। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न
भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना को कहाँ से लिया गया है? आपके ऑप्शन है ए जापान, बी रूस, सी अमेरिका, डी चीन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन बी रूस। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? आपके ऑप्शन है ए रूस, बी जापान, सी अमेरिका, डी कनाडा। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन डी कनाडा। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है? आपके ऑप्शन है ए रूस, बी अमेरिका, सी कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन है ए रूस, बी अमेरिका, सी कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन सी कनाडा। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में वित्तीय आपात को कहाँ से लिया गया है? आपके ऑप्शन है ए रूस, बी जापान, सी अमेरिका, डी कनाडा। तो जो सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन सी अमेरिका। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में विधिक शासन का अधिकार रूल ऑफ लॉ प्रणाली को कहाँ से लिया गया है? आपके ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी रूस, सी जापान, डी ब्रिटेन। तो जो सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन डी ब्रिटेन। उसके बाद है अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में विधायी प्रक्रिया को किस देश से लिया गया है? आपके ऑप्शन है ए जापान, बी ब्रिटेन, सी रूस, डी ऑस्ट्रेलिया। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन बी ब्रिटेन। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल व्यवस्था को किस देश से लिया गया है? आपके ऑप्शन है ए जापान, बी ऑस्ट्रेलिया, सी रूस, डी ब्रिटेन। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन डी ब्रिटेन। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में न्यायिक अधिकार को किस देश से लिया गया है? आपके ऑप्शन है ए रूस, बी अमेरिका, सी जापान, डी ऑस्ट्रेलिया। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संविधान की सर्वोच्चता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? आपके ऑप्शन है ए जापान, बी रूस, सी अमेरिका, डी कनाडा। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन सी अमेरिका। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस देश से लिया गया है? आपके ऑप्शन है ए रूस, बी अमेरिका, सी जापान, डी कनाडा। तो जो सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन बी अमेरिका। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? आपके ऑप्शन है ए रूस, बी जापान, सी कनाडा, डी अमेरिका। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन डी अमेरिका। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की व्यवस्था को कहाँ से लिया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए भारत सरकार अधिनियम 1909, बी भारत सरकार अधिनियम 1930, सी भारत सरकार अधिनियम 1919, डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में महालेखा परीक्षा कैग का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? आपके ऑप्शन है ए भारत सरकार अधिनियम 1930, बी भारत सरकार अधिनियम 1935, सी भारत सरकार अधिनियम 1919, डी भारत सरकार अधिनियम 1909। तो जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935। उसके बाद है आपका अगला, भारतीय संविधान में आपातकाल के सिद्धांत का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? आपके ऑप्शन है ए जापान, बी जर्मनी, सी अमेरिका, डी रूस। तो जो सही ऑप्शन है इसका वह है आपका ऑप्शन बी जर्मनी।